स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का टॉपिक 1.6 पूरा करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन थे। इसके 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन हमारे रहते थे, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने वर्ग हैं। आपने वर्गों का अनुक्रम पढ़ा था, एक सीरीज पढ़ी थी, उसमें छोटे छोटे कई वर्ग बने थे। तो ये कह रहा है कि पहली वाली शेप में, पहले वाले आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, दूसरे वाले में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। और जब हम ये बता देंगे कि उसमें कितने वर्ग हैं, तो उससे जो अनुक्रम बनेगा, संख्या अनुक्रम, वो कौन सा बनेगा। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और ये भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो अनुक्रम बन रहा है वो क्यों बन रहा है। तो इसका आंसर है हमारे पास, देखिए इसका हल मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए। वर्गों के अनुक्रम में निम्नलिखित संख्याएं प्राप्त होती है। जब हम वर्गों का अनुक्रम देखेंगे तो पहली शेप में हमें 1 मिलेगा, दूसरे वाली शेप में हमें 4 मिलेंगे, तीसरी शेप में हमें 9 मिलेंगे। तो मतलब कि जो अनुक्रम की संख्या है वो हमें क्या मिलेगी, 1, 4, 9, 16, 25 अप टू 100। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी वर्ग को यदि हम बराबर भागों में विभाजित करना है तो हम उसे वर्गाकार संख्याओं में, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 इत्यादि में एक अनुक्रमानुसार विभाजित कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं। जैसे तीसरे क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि छोटे छोटे कितने वर्ग हैं, उसी तरीके से चौथे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो त्रिभुज की जो अनुक्रम था त्रिभुज का, उसमें छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें आपको हिंट भी दे रखा है कि अनुक्रम के प्रत्येक आकार में, प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें चेक करना है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ हमें निम्नलिखित संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। वही संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है हमें जो पहले वाले में हो रहा था। देखो पहले वाले में हमें 1, 4, 9, 16, 25 प्राप्त हो रहा था, तो दूसरे इसके अंदर भी हमें वही अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, 1, 4, 9, 16, 25 अप टू 100। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी त्रिभुज को यदि हमें बराबर भागों में विभाजित करना है तो हम उसे वर्गाकार में ही बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं और एक अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें दोनों ही क्वेश्चन में, चाहे ढेरित वर्ग वाला अनुक्रम है चाहे ढेरित त्रिभुज वाला अनुक्रम है, दोनों में ही हमें सेम अनुक्रम प्राप्त होगा, एक जैसा ही प्राप्त होगा, 1, 4, 9, 16, 25 वाला। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में देखिए, कोच हिमकर्ण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ये क्या कह रहा है, ये हमने पढ़ा था जब हमने कोच हिमकर्ण वाली सीरीज पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने क्या किया था, जो एक रेखाखंड था उसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया था, फिर बीच वाले भाग को हमने हटा दिया था, और बीच वाले भाग को हटा के और फिर हमने क्या कर दिया था, उसमें एक गति उभार लगा दिया था। तो इस तरीके से हमने हर रेखाखंड के साथ किया था। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते चले जाते हैं। तो हमने ये देखा कि जो रेखाखंड है वो और छोटे होते जाते हैं, पहले बड़ा होता है, फिर जब हम उसको 3 भागों में बांट देते तो और छोटा हो जाता है, फिर उसको फर्दर जब फिर से हम 3 भागों में बांटते तो वो और छोटा हो जाता है, तो फिर वो छोटे छोटे रेखाखंड में चले जाते हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा होती चली जाती है। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं, ये पूछ रहा है कि जब हमने उसको छोटे छोटे रेखाखंडों में बांट दिया है तो उसमें कुल कितने रेखाखंड बने, इनके संख्या, इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है।
संगत संख्या अनुक्रम, वही पूछ रहा है संख्या अनुक्रम क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो आपको बता भी दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 3, 12, 48 अप टू सो ऑन, अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, देखिए कोच हिमकंड के प्रत्येक आकार में कुल रेखाखंड की कुल संख्या है 3, 12, 48, 192, 768, 3072 अप टू सोन, ऐसे चलती चली जाएगी। इनके समान संख्या अनुक्रम निम्नलिखित है। अब ये कैसी है संख्या अनुक्रम, देखो पहली जो संख्या आएगी वो आएगी 3 गुना 4 की शक्ति 0। इसका मतलब है 4 की शक्ति 0 का मतलब 1 है, तो 3 गुना 1 मतलब कि 3 कि पहली आकृति जो थी हमारी, पहले आकार में 3 रेखाखंड है। उसके बाद दूसरे आकार में कितने आएंगे, 3 गुना 4 की शक्ति 1, इसका मतलब 3 गुना 4 यानी कि 12 है। 12 रेखाखंड आ जाएंगे दूसरे आकार में। तीसरे में 3 गुना 4 की शक्ति 2, इसका आंसर आ रहा है 48, तो तीसरे आकार में 48 रेखाखंड हो जाएंगे। फिर चौथे आकार में 3 गुना 4 की शक्ति 3, मतलब 3 गुना 64, तो इसका मतलब हो गया 192, 192 रेखाखंड हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। पांचवें आकार में 3 गुना 4 की शक्ति 4 यानी कि 768 आंसर है। और छठे वाले आकार में 3 गुना 4 की शक्ति 5 यानी कि इसका आंसर है 3072, यानी कि जो छठा आकार है उसमें रेखाखंडों की संख्या आपकी 3072 है। तो अगर आगे भी अगर आपको निकालने हैं 7वीं आकृति, 8वीं आकृति, तो आप इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते चले जाएंगे, तो आपके पास रेखाखंडों की संख्या चलती आती चली जाएगी। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को आप, ये जो वीडियोस मैंने बनाई है जितनी भी, तो इससे आप कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।